सीएम धामी के सितारे गर्दिश में हैं, लोग गुस्से में हैं और होश में आने का कह रहे हैं। अब तक तो कांग्रेस और यूकेडी ही प्रदर्शन कर रहे थे और एक्शन की मांग कर रहे थे, लेकिन अब आम जनता ने खोल दिया मोर्चा। गांव की महिलाएं, युवा और बुजुर्गों ने एक साथ हवा में हाथ खड़े किए और जो कहा उसने तो सत्ताधारियों की कुर्सी को हिलाकर रख दिया, सरकार को झकझोर कर रख दिया। ये आंदोलन ऐसे नहीं थमेगा, या तो बात माननी होगी वरना जनता औकात दिखा देगी। आखिर किसकी लगी है उत्तराखंड सरकार को नजर? सियासी जानकार बोले कोई सीएम कार्यकाल पूरा नहीं कर पाया। क्या सीएम धामी के साथ भी ऐसा ही होने वाला है? क्या कैबिनेट विस्तार के साथ सरकार का चेहरा बदलने वाला है? ये धरना बहुत कुछ कहता है। ये नाराजगी, ये गुस्सा, ये आक्रोश उत्तराखंड सरकार के खिलाफ दिखाई दे रहा है, पिटकुल के खिलाफ दिखाई दे रहा है। और ये नजारा है केदारनाथ विधानसभा क्षेत्र के रुद्रपुर गांव का, जहां की महिलाएं, जहां के पुरुष, जहां के जवान, जहां के बुजुर्ग सब खड़े होकर पिटकुल का विरोध कर रहे हैं और अपने गौचर को बचाने के लिए प्रदर्शन का रास्ता अख्तियार कर रहे हैं। यहां के लोगों का साफ तौर पर कहना है कि सरकार मनमानी कर रही है, पिटकुल मनमानी कर रही है और सरकार ने पिटकुल को ये आदेश दे दिया है, ये अधिकार दे दिया है कि वो जैसे चाहे वैसे उनके गौचर की जमीन का इस्तेमाल कर सकती है, जिसका नक्शा बन गया है। इसको लेकर के पहले भी कई बार विरोध किया गया, लेकिन तब अभद्रता की गई, मनमानी करते हुए महिलाओं के साथ में बदतमीजी की गई और जब बात बनते नहीं दिखी तो फिर महिलाओं ने प्रदर्शन का रास्ता अख्तियार किया और फिर नारेबाजी करने लगी। होश में तुमको आना होगा, तुमको जाना होगा, होश में तुमको आना होगा, तुमको जाना होगा। रुद्रपुर गांव की महिलाओं का, पुरुषों का, युवाओं का साफ तौर पर सरकार से एक ही कहना है कि सरकार यहां पर आकर एक बार मौका मुआयना तो करे, यहां की भौगोलिक स्थितियों को तो जांचे और यहां के लोगों की जरूरतों को तो परखे, उसके बाद कोई आदेश जारी करे तो बनता भी है। लेकिन सरकार की मंशा ऐसी है ही नहीं। सरकार चाहती ही नहीं है कि लोगों की समस्या का निदान हो। सरकार ने तो सीधे सीधे फरमान जारी कर दिया है और पिटकुल के हाथ में गेंद थमा दी है। पिटकुल चाहे जैसे वैसे यहां के गौचर की जमीन को इस्तेमाल कर सकती है और यहां के लोगों की समस्याओं से किसी को कोई सरोकार नहीं है, किसी को कुछ लेना देना नहीं है। और यही वजह है कि अब धामी सरकार के खिलाफ लोगों का गुस्सा पनप रहा है। जरा सुनिए स्थानीय लोगों ने क्या कुछ कहा। गांव के पास इस प्रकार से पिटकुल के अधिकारी, जबकि मामला न्यायालय में है और हमारे एसएचओ का जो लीगल नोटिस जा रखा है, हमारे एसडीएम साहब को लीगल नोटिस जा रखा है, फिर भी ये लोग जो है जबरन यहाँ कार्य करने के लिए उतारू हो चुके हैं और जबरन गांव वालों को धमकी दे चुके हैं और हम किसी प्रकार से यहाँ से हटेंगे नहीं, चाहे हमारी गिरफ्तारी हो, चाहे गोली हम पे लगे, क्योंकि हमारे पशु कहा जाएंगे। तो अब तक उत्तराखंड में सिर्फ कांग्रेस और यूकेडी की तरफ से उत्तराखंड की धामी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किए जा रहे थे। तमाम मंत्रियों पर सवाल उठाए जा रहे थे और तमाम उनके कार्यकलापों पर सवाल खड़े करने के साथ ही प्रश्न चिन्ह लगाए जा रहे थे। लेकिन अब आम आवाम भी मैदान में उतर चुकी है और पुष्कर सिंह धामी के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है, पिटकुल के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है और मांग सिर्फ एक ही है कि एक बार हमारी जरूरतों को समझने की कोशिश तो की जाए। जो लोग हमारी महिलाओं के साथ अभद्रता कर रहे हैं, बहनों के साथ अभद्रता कर रहे हैं और हमारे हकों पर डाका डालने की कोशिश कर रहे हैं, आखिर सरकार उनके ऊपर कोई एक्शन क्यों नहीं लेती? आखिर क्यों उनकी लगाम नहीं कसी जाती? क्या हम वोट नहीं देते हैं? हमने वोट देकर सरकार बनाई है, लेकिन सरकार ने हमें ही लावारिस छोड़ दिया है और इसका बदला हम 2027 में जरूर लेकर रहेंगे।